अ, जय गुरु जी सब संगत को, जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो सुनेंगे और सुन रहे हैं और जो सुनेंगे। और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे इतनी उत्तम सेवा दी है। जैसे जैसे मैं ये पुस्तक पढ़ती जा रही हूँ और इस किताब में हम अंदर भी मेरे गहराई होती जा रही है, और सुनने वालों को भी आई एम श्योर ज़रूर गहराई नज़र आ रही होगी गुरु जी की जर्नी में। अब आज मैं दो चैप्टर्स लूंगी। चैप्टर 13 विच इज अबाउट स्लीपलेस सेंट, जो सोते नहीं थे, और जो चौथा चैप्टर है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक, जिसमें परमहंसा के गुरु उनको समाधि का एक्सपीरियंस देते हैं। दैट इज परमात्मा का आत्मा, आपकी आत्मा से मिलन। एंड इट इज वेरी डिवाइन चैप्टर। आई हैव रेड मेनी टाइम्स, एंड मेरी जो मैंने इंटरप्रिटेशन करी है, होपफुली आई एम कमिंग अक्रॉस राइटली। और अगर मेरे से इसको समझने में गुरुजी कोई गलती हुई है तो आप क्षमा करिए, क्योंकि इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों बहुत ही कठिन है, और कितनी बार पढ़ने के बाद मैंने इसका समझा है। सो आई होप आई कम अक्रॉस राइटली, बिकॉज ये किताब को हमें, जो किताब का मैसेज है वो ठीक पहुंचाना है। अब देखिए, जो ये चैप्टर 13 है, ये स्लीपलेस सेंट है। इससे पहले जो मैंने, ये हमारा 6th एपिसोड है, 5th में मैंने परमहंसा की लाइफ उनके आश्रम में की बताई थी, और उनके युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में बताया था। और आज जो ये चैप्टर है ये स्लीपलेस सेंट के ऊपर है। अब परमहंसा जी को आश्रम जाते केवल 6 महीने हुए थे, और वे कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम की ड्यूटी से थकने लग गए थे, बहुत थक रहे थे, क्योंकि उनको रोज वहां से अपने कलकत्ता से 12 मील जाना होता था। और एक किसी लो मोमेंट में वे गुरु के पास जाते हैं और बड़े अनग्रेटफुल वर्ड्स बोलते हैं कि आप मुझे आज्ञा दो हिमालय जाने की। और वो कहते हैं, शायद मैंने अपने गुरु की विशालता को समझा नहीं, कि वो तो पर्वत से भी ऊंचा विशाल है। और तो गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कि कितने मनुष्य पहाड़ों में रहते हैं, उन्हें तो ईश्वर का अनुभव नहीं होता है, उनको तो ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। और पर्वत की उपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान पाना ज्यादा अच्छा है। Wisdom is better sought from man of realization than mountains. So ये फिर उनको बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी, ही वॉज इन हिज लो एलिमेंट्स। एंड तो गुरु कोई जवाब नहीं देते हैं, एंड ही टेक्स इट कि गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी है। अब ये अपने घर में जाते हैं, और ये अपनी अटारी में जाते हैं, वहां जाके कंबल में अपने चीजें पैक करने लगते हैं। तो उनको वो दिन याद आ जाता है कि आज से कुछ वर्ष पहले इन्होंने अपनी अटारी अटारी से ही गठरी नीचे फेंकी थी, जब वो घर से भाग रहे थे हिमालयों के लिए। और उस टाइम उनका उत्साह इतना तेज था, पर वो कहने लगे कि आज जब वो अपने सामान को पैक कर रहे थे, तो उनकी कॉन्शियस उनको धिक्कार रही थी। उनको लग रहा था कि वे गलत कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद ये अगले दिन अपने संस्कृत प्रोफेसर के यहाँ गए, जो ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे। उनके पास गए, उनको बोला कि आपने मुझे एक बार बताया था कि एक लाहिरी माशेक के शिष्य हैं थे, जिन्होंने बहुत साल गुफा में तपस्या की है, तो मैं उनको मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे ईश्वर की प्राप्ति करी। तो वो उनका नाम बताते हैं, कहते हैं कि राम गोपाल मजुमदार उनका नाम है, और वो रनबाजपुर में रहते हैं, जो तारकेश्वर के पास है। और वे हमेशा जागृत परमानंद चेतना में रहते हैं। ही इज ऑलवेज सुपर कॉन्शियस स्टेट में वो रहते हैं, तो उनको नींद की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये फिर ट्रेन पकड़ते हैं और तारकेश्वर जाते हैं। तारकेश्वर में बहुत बड़ा शिवालय, शिव का मंदिर होता है। ये वहां जाते हैं, और वहाँ की बहुत महानताएं हैं कि वहाँ पे बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत बीमारियां ठीक होती हैं। और इनको याद आता है कि उनकी आंट ने भी उनको बताया था कि वो एक बार, उनके अंकल बीमार थे, तो वो एक हफ्ता मंदिर के बाहर बैठी रहीं और उपवास किया उन्होंने। तो उनके हाथ में एक जड़ी बूटी आती है, जिसको वो पानी में घोल के अपने पति को पिलाती है, तो वो ठीक हो जाते हैं, उनको फिर कभी बीमारी नहीं होती। तो ये परमहंस जी कहते हैं कि मैं मंदिर में माथा नहीं टेकते हैं, और कहते हैं मैं तो, ईश्वर तो मेरे अंदर है,
और सब जगह मैं इस पत्थर को माथा नहीं टेकूंगा। और ये चलने लग जाते हैं रणबाजपुर की तरफ, जहाँ पे ये योगी राम गोपाल मजूमदार रहते हैं। तो ये सुबह सुबह वहाँ चलने लगते हैं। तो ये किसी से रास्ते कोई इनको मिलता है, उससे रास्ता पूछते हैं। तो वो जो जो रास्ता बताने वाला होता है वो बड़ी देर सोचता है, और उसके बाद वो कहता है कि चौराहे के जब आएगा तो आप राइट मुड़ लेना, दाएं मुड़ लेना, और फिर सीधा चलते जाना। अब ये दाएं मुड़ते हैं, चलते रहते हैं, और कहीं इनको रणबाजपुर नजर नहीं आता। इतना फिर अंधेरा होने लग जाता है, और उनको जानवरों की, सियालों की आवाजें जंगल में से आने लग जाती हैं, और इनको अपनी मंजिल नहीं नजर आती। और बिल्कुल जो चंद्रमा भी बहुत धीमा होता है, रात बिल्कुल अंधेरी होती है, रास्ते में इनके पैर उखड़ने लगते हैं। तो इतनी देर में देखते हैं कि एक गाय इनको नजर आती है, जिसके जिसके घंटी लगी होती है। तो उस घंटी को वो बजाते हैं जोर जोर से। तो जो गाय का मालिक होता है वो आता है, तो उनको ये बोलते हैं कि मुझे रणबाजपुर का पता बताइए। तो वो कहते हैं मुझे तो तुम जासूस लगते हो, क्योंकि रात के समय कौन ये रणबाजपुर, ये यहाँ पे है ही नहीं, वो तो किसी और तरफ है, वो तो दूसरी तरफ है, तुम यहाँ कैसे आ गए। तो वो फिर अपनी पूरी बात बताते हैं कि मुझे गलत रास्ता बताया गया। तो वो जो किसान होता है इनको अपने घर लेके जाता है, और इनको घर में इनको भोजन खिलाता है, दाल चावल सब्जी आलू की, और फिर इनको बिस्तर देता है सोने के लिए। तो कहते हैं ये रात को इनको गाँव में से मृदंग की और जंजीरों की आवाजें आ रही होती है, लोग भजन कर रहे होते हैं, और इनको रात को बहुत बेचैन होते हैं कि मुझे सुबह रणबाजपुर जाना है। तो वो सुबह सुबह उठते हैं और किसान को नमस्कार करके वो वापस अपने रणबाजपुर की तरफ चलते हैं। आप देखिए वहां पे जब रणबाजपुर की तरफ जाते हैं तो ये बाईं तरफ जब मुड़ के जब ये चलने लगते हैं, तो बहुत लोग जो भी इनको कोई मिलता है उनसे पूछते हैं कि ये रणबाजपुर कहाँ है। तो कहते हैं 1 कोस दूर है। तो 1 कोस है 2 माइल्स, और फिर थोड़ी देर इनको रास्ता नहीं पता लगता, फिर किसी से पूछते हैं, वो भी कहता है 1 कोस है। तो इनका 1 कोस ही नहीं खत्म होता, और कितना चलते रहते हैं। और दोपहर दोपहर हो जाती है, सूरज इतना तेज हो जाता है, और ये इनके बेहोश होने लगते हैं। ये कहते हैं मेरे से क्या गलती हो गई। और देखते हैं सडनली एक 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 मनुष्य एक व्यक्ति उनके सामने चलते आ रहे हैं, जो छोटी हाइट के और दुबले हैं, पर उनकी आंखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली पियर्सिंग आईज है, काली तेजस्वी आंखें हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि तुमने बहुत होशियारी दिखाई जो मेरा पता पूछा, और बिहारी बाबू को कोई अधिकार नहीं था कि तुम्हें मेरा पता बताने का। तो परमहंसा सेज मेरे लिए तो कुछ अब बोलने के लिए रह ही नहीं गया कि मैं कौन हूं। तो ये ही वो स्लीपलेस सेंट थे जो इनके आगे आके सामने खड़े हो गए। एंड वो कहते हैं तुम मुझे बताओ ईश्वर कहाँ है, वेयर डू यू थिंक गॉड इज। तो परमहंसा रिप्लाइज, वे हमारे अंदर हैं और सर्वत्र हैं। उन्होंने सोचा कि ये क्या प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं। तो तब इस सेंट ने, इस योगी ने, गुरु ने उनको बोला, तो तुमने फिर मंदिर में माथा क्यों नहीं टेका। तुम्हारे अभिमान ने उसे ब्रह्म ना समझकर पत्थर समझा, उसी की वजह से तुम्हें भटकना पड़ा, कल भी और आज भी। होली श्राइन्स आर सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल पावर, पूजनीय है, ईश्वर हमारे अंदर है, पर दे रिप्रेजेंट ईश्वर, और हमको दे शुड बी वेनिट्रेटेड। तो परमहंसा थिंग्स कहते हैं एक छोटा सा पतला शरीर वाला आदमी, उसकी कितनी सर्वव्यापी आंखें कि जो उसने देख लिया कि मैंने वहां पर माथा नहीं टेका, और मेरे को कितनी मुश्किल से मैं पहुंचा हूँ। फिर उनको उनसे बड़ा प्यार आ गया योगी को। वो कहते हैं बड़े प्यार से बोले, छोटे योगी तुम अपने गुरु के द्वार से भाग रहे हो, उनके पास सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, तुम उनके पास लौट जाओ। पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते, अपने अंदर पाने का कष्ट करो, इधर उधर जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो पर्वत हो। वही तभी हम कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि अपने अंदर बैठिए, अपने में ही सीमित रहिए, ना कि इधर उधर भटकिए। और देन अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग व्हिच द गुरु सेज
कि अगर आपके अंदर चाह है आध्यात्मिक की, then even if you're at the end of the earth, Guru will find you. And then Paramahansa remembers that he found his Guru in the small gullies of Banaras. वो कहते हैं आप अब देखिए, आप अपनी जर्नी को देखिए, आपने गुरुजी ने आपका कब हाथ पकड़ा, कैसे पकड़ा, आप कहाँ थे और गुरुजी कहाँ से आपकी लाइफ में आए और हमारा हाथ थामा. So this is a very a beautiful line which has remained in my mind for very long since I did the synopsis. And और उसके बाद उन्होंने, योगी ने उनको एक बहुत बड़ी बात बोली, तुम्हारे पास एक छोटा कमरा है घर में, तो उस कमरे में एकांत में दरवाजा बंद करके, वही तुम्हारी गुफा है, वही तुम्हारा पर्वत है, वही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी. उन्हें छोटी योगी से इतना प्यार हो गया कि वो उन्हें अपनी कुटिया में ले गए और उनको नींबू का उनको शरबत पिलाया और एक मिश्री दी. और उसके बाद वो दोनों ने बैठ के 4 घंटे मेडिटेशन करी. और फिर जब मेडिटेशन करी तो इनकी आँख खुली, तो ये देखा कि अभी वो योगी गुरु तो उनकी आँखें बंद थी. तो इनको लगा कि मुझे तो भूख लग रही है और अब लगता है कि मुझे पता है कि भोजन से मैं नहीं जीवित हूँ. तो इतनी देर में योगी उनकी आँख खोलते हैं, कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें भूख लग रही है, चलो मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाता हूँ. तो वो उनके लिए अंगीठी जला के उनके लिए दाल चावल बनाते हैं. तो परमहंस सेज कि मैं उनको बोला मैं आपकी मदद करता हूँ. उन्होंने कहा मैं नहीं मदद लूंगा, अतिथि देवो भवा. एंड ही सेज ही मेड वेरी गुड फूड फॉर हिम. और परमहंस बोलते हैं कि मैंने ये वेस्ट में भी देखा बाद में जाके कि जब विलेजेस में मैं जाता था तो वहां पे जो अतिथि के बहुत स्वागत होता था और शहरों में नहीं होता था. उसके देखिए फिर उन्होंने उनको फटे कंबल देके बिस्तर बिछाया. तो परमहंस से गुरुदेव आप मुझे समाधि क्यों नहीं प्रदान करते. तो द योगी से मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम्हें समाधि देने का, तुम्हारा गुरु शीघ्र तुम्हें कराएगा, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो. एंड देन ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ बल्ब. कहता है एक छोटे बल्ब में आप बड़ा होल्डर में आप बड़ा बल्ब लगाओगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा. अभी तुम्हारी देह, तुम्हारा मन अभी इसके लिए रेडी नहीं है. और अगर मैं ये समाधि तुम्हें अभी मिलेगी तो तुम्हारा पूरा शरीर जल जाएगा. एंड then the yogi was so humble. He says कि तुम मुझसे समाधि मांग रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिना गुण के हूँ. क्या मैं ईश्वर को प्रसन्न कर पाया हूँ? मैंने कुछ खास नहीं अपनी जिंदगी में किया है और मैं तुम्हें कैसे समाधि दे सकता हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ. और फिर उन्होंने बोला कि मैंने 20 साल 18 घंटे गुफा में तपस्या करी. उसके बाद मैंने 25 साल 20 घंटे एक सक्रिय गुफा में ध्यान लगाया. और फिर भी मुझे नहीं पता कि मैंने ईश्वर इतना विशाल, इतना बड़ा है कि मैंने ईश्वर को जाना है. और देन ही टेल्स देम कि मुझे नींद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता हूँ. आई एम ऑलवेज इन सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट. और जैसे कहते हैं कि आप जब सोते हैं तो आपकी मसल्स, योर बॉडी इज रिलैक्स बट योर हार्ट एंड योर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब काम करते हैं. और ये जो योगी थे ये ऐसी अधिचेतन अवस्था में रहते थे जो इनको ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलती थी. एंड ही ऑलवेज, हिज बॉडी पार्ट्स वर ऑलवेज इन सस्पेंडेड स्टेट. सो दिस वाज, यू नो, ही टोल्ड हिम कि ये मुझे नींद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा ईश्वर की चेतना में रहता हूँ. और इसे समय आएगा कि तुम्हारी भी नींद चली जाएगी. और संगत जी आप देखिए, आज जब हम गुरुजी से जो पहले जुड़े थे और आज जुड़े हैं, सर्टनली मेरी नींद तो बहुत कम हो गई है. तो ये हम सबके साथ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम रात रात भर हम सत्संग सुनते रहते थे जो हमारी नींद गायब हो जाती थी. और देन गुरु से 45 साल तपस्या करके क्या ईश्वर मिल जाएगा? बाबा जी, अवतारी बाबा कहते हैं थोड़ी सी भी मेडिटेशन से भी मृत्यु और उसके आगे का भय चला जाता है. तो आप ये देखिए कि हमारे गुरुजी ने विदाउट डूइंग
एनी मेडिटेशन और लिटिल मेडिटेशन हमको कितने वो ईश्वर के जलवा दिखा रहे हैं, जो इन योगियों को कितने साल की तपस्या में लगी, जो उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति करी। अब देन गुरु से अपना लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति पर केंद्रित करो और परिश्रम करोगे तो जरूर वहां पहुंचोगे, ना कि आदर्शों के को अपने आदर्शों को पहाड़ों से जोड़ो। पहाड़ों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने कहते हैं रात को मैं जब सोया लेटा तो मध्य रात्रि में मैं क्या देखता हूँ कि पूरी जो कुटिया है वो लाइटेड अलौकिक लाइट से फैली हुई थी वहां पर, और पूरा प्रकाश चमक रहा था। और कहते हैं मेरे अंदर सारी रोशनी भर रही थी और मैं अपनी अंतर्दृष्टि में अंदर, कहते हैं मैं पूरा ब्रह्मांड को देख रहा था और मेरे चारों ओर बिजलियां कौंध रही थी, चाहे मेरी आंख खुली या बंद हो। तो गुरु ने उनको बोला कि तुम बहुत धन्य हो जिसे ये अनुभव मिला है, और इसका दर्शन आसानी से नहीं मिलता है। तो ये इतना ये जब जाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो कहते हैं गुरुदेव मैं आपका ऋणी हूँ, और उनके पैर छूने लगे। तो गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगा। और तुम परमहंस से इसकी मेरा जो मेरी बैक में मेरे पीठ में बहुत दर्द रहती थी वो बिल्कुल गायब होगी। एंड फिर उन्होंने उनको रास्ते के लिए मिश्री दी। और फिर बहुत सुंदर, ये आगे देखिए, ये तारकेश्वर मंदिर जाते हैं और तारकेश्वर मंदिर में जाके शिवालय में शिव के आगे अपना माथा टेकते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं हिमालय तो नहीं पहुंचा, पर हिमालय रूपी गुरु के चरणों में जरूर पहुंच गया हूँ। संजय जी, ये मेरा ये 13 चैप्टर था ऑन स्लीपिंग सेंट। नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट डिवाइन चैप्टर of the book, and iske baad I will tell you my personal experiences on this chapter. And अभी एक एक्सपीरियंस मुझे 2-3 दिन पहले भी इस चैप्टर के हुआ है, which I will tell at the end. This chapter's name is an experience in cosmic consciousness samadhi लाभ। अब परमहंसा से गुरुजी मैं आ गया, बहुत लज्जित शर्मिंदा होकर बोले। गुरु बोलते हैं चलो रसोई में चलते हैं, कुछ खाने को देखते हैं। मानो जैसे कुछ घंटे ही एक दूसरे से अलग रहे हो, ना कि कुछ दिनों के बाद। परमहंस अपने गुरु को बोलते हैं मैंने आपको निराश किया, अधूरे कार्य छोड़कर आपको बिना बताए मैं चला गया, आप मुझसे क्रोधित होंगे। सो गुरु से मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी से उम्मीद अपेक्षा ही नहीं करता हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा कभी उपयोग नहीं करूंगा, तुम्हारे सच्चे सुख में मेरा सुख है। एंड परमहंस से मैंने दिव्य प्रेम का सुना था, आज मैं साक्षात देवता रूप के दर्शन कर रहा हूँ। एंड ही सेज कि एक फादर भी होता है, अगर उसका बेटा ऐसे काम छोड़ के बिना बताए चला जाए तो फादर को भी नाराजगी होती है। तो ये कहते हम दोनों के हमने एक दूसरे को देखा और हम दोनों के आंखों में आंसू भर आए, और उन्हें ऐसे लगा मानो साक्षात ईश्वर सामने खड़े हैं और उनका प्यार इतना विराट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखिए, दिस इज व्हाट वी ऑल आर फीलिंग विद आवर गुरुजी। एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये आश्रम की खाली बैठक में बैठे थे और इन्होंने सोचा कि मैं ध्यान में जाता हूँ। एंड उनका ध्यान नहीं लगता था, और कहते हैं कि जो मेरे विचार थे वो ऐसे पक्षियों की तरह भागते थे, जैसे जब कोई शिकारी आता है तो तितर बितर हो जाते। सो गुरु कॉल्स हिम फ्रॉम हिज बैल्कनी कि मुकंदा तुम आओ। तो ही सेज कि गुरुदेव मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ। कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा ध्यान क्या होता है, तुम्हारे ध्यान तो जैसे कोई आंधी तूफान में पत्ते बिखरते हैं, तुम्हारा ध्यान वैसे है, तुम आओ। तो ये अपने गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु कहते हैं तुम्हें पर्वत ना दे सके,
आज तुम्हारे मन की मैं इच्छा पूरी करता हूँ. योर विश इज माई विश एंड एवर न्यू और जॉय ऑफ गॉड. और संगत जी, जो ये मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी गुरु जी से ये प्रार्थना है कि जो मैं ये आपको बता रही हूँ, ये मेरी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक मार्ग पे है. आप देखिए उनके गुरु क्या करते हैं, उनकी छाती पर एक, उनके हृदय के ऊपर एक थप्पा देते हैं और उनको परमहंसा को लगता है कि उनका सांस बाहर आ गया है, मानो रुक गया है और उनका शरीर बिल्कुल निश्चल हो गया, जैसे एक मृत देह हो गई है. अब उनकी आत्मा, संगत जी ये सुनने वाली बात है, उनकी आत्मा और मन शरीर के बाहर आ जाते हैं और आत्मा पूरी सृष्टि के परमाणुओं को के साथ मिल जाती है. His individual consciousness dissolved and became one with universal consciousness. मतलब उनका जो अपनी उनकी जो आत्मा होती है वो सर्वव्यापी में चली जाती है एंड his consciousness और उनका माइंड भी. और उसकी जो अब ये जो उनकी जो अब उनको क्या होता है कि चलचित्र की तरह सब वस्तुएं, क्योंकि ही इज इन द यूनिवर्स नाउ, उनको सब वस्तुएं बिना आवाज के चलती नजर आती है. पहले उनकी जो दृष्टि होती है वो फिर वो भी सर्वव्यापी बनने लग जाती है. पहले उनको सामने का नजर आता है, जो चीजें चल रही हैं उनको, आश्रम, लोग चलते हुए, बैलगाड़ी, फिर उनको दाएं, फिर उनको बाएं, फिर उनको पीछे अपना घर, क्योंकि अब उनकी जो आंखें होती है वो भी सर्वव्यापी हो जाती हैं और उनको सारी चीजें चलती नजर आती हैं. और क्या देखते हैं कि वो धीरे धीरे वो जो चीजें चल रही हैं बिना आवाज के, और वो एक लाइट में मर्ज होती जा रही है, लाइट हो रही है, उसमें सब मिलती जा रही हैं, जैसे एक मिश्री चीनी को आप पानी में मिलाते हैं वैसे मिलती जा रही हैं. और उसके बाद सब ये वस्तुएं कांपते हुए मिल रही हैं और धीरे धीरे ये प्रकाश में विलीन हो रही हैं. और ये प्रकाश फिर आकार धारण कर लेता है, क्योंकि और जो वस्तुएं होती हैं वो आकार धारण कर लेते हैं और इनकी एक पैनोरामिक आईसाइट हो जाती है. जैसे आप पूरी वादी आप खड़े हैं और पूरी वादी की जैसे आप फोटो खींचते हैं, ऐसे इनको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है, महाद्वीप, समुंदर, तारा मंडल, सूर्य मंडल, वो सब देखते हैं कि वो उसमें लाइट में मर्ज होते जा रहे हैं. और ये जो लाइट होती है, ये तीव्र प्रकाश जो होता है, और ये कहते हैं कि ये जो अनुभव था ये ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है. और ये जो अब ये जो इनकी ये जो लाइट होती है, ये सारा जैसे जो अंदर की ज्योति ने बड़े बढ़ते बढ़ते महाद्वीपों, सूरज, पृथ्वी, तारामंडल, ब्रह्मांड को संभाल लिया. समस्त ब्रह्मांड मेरे अंदर था. और कहते हैं ये जो मृदु तेज था ये मेरे अंदर, कहते एक बिंदु केंद्र से, नाभि जिसको नाभिक कहते हैं, दैट इज आवर न्यूक्लियस ऑफ आवर बॉडी. ही सेज दैट लाइट, दैट condensed light enters my through my बिंदु केंद्र, एंड जैसे मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड फैल गया. और ओम की ध्वनि जोर जोर से उनके बजने लगी, आई एम ईश्वरा. और जैसे कहते हैं एंटायर यूनिवर्स वाज इनसाइड हिम. एंड जैसे उनके पूरे रक्त प्रवाह में ओम की आवाज उस केंद्रीय बिंदु से उनके पूरे रक्त प्रवाह में ये ओम की आवाज गूंज रही थी. एंड हिज सोल मर्ज विद गॉड. एंड वो जैसे एक शब्द है, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम, सूरज में किरण मिले, जल का जल हुआ राम. और बिकॉज इट मीन्स संपूर्ण थिया राम मीन्स वी बिकम परफेक्ट, मर्ज विद ईच अदर. और ये अमृत उनके कण कण में प्रवाह कर रहा था और ओम की ध्वनि के साथ. और फिर उनका एकदम अचानक सांस वापस आ गया और वे अपने देह के पिंजरे में वापस आ गए, जिसमें ब्रह्म को आसानी से जगह नहीं मिलती. और तभी गुरुजी कहते थे कि अपनी सोल को खाली करो, क्योंकि उसमें ईश्वर की जगह बहुत मुश्किल से ईश्वर को जगह नहीं मिलती है. और वह विराट जो असीमता थी, दैट एक्सपेंस of was
वो डिसअपियर्ड, लुप्त हो गया, एंड ही केम बैक टू रियलिटी। उसके बाद उनको जिस ये ब्रह्म चैतन्य की इच्छा थी, लालसा थी बचपन से, ये अनुभव उन्होंने आज अपने गुरु से पाया। और जब अपने गुरु के पैर छूने लगे तो उन्होंने कहा, डू नॉट गेट ओवर ड्रंक, इंटॉक्सिकेटेड, और लिव बैलेंस ड्यू लाइफ। और उनको कहते हैं बड़े उससे, चलो झाड़ू लगाते हैं। तो ये इनको लगा कि देखिए, इतने बड़े दर्शन के बाद मेरा गुरु मुझे कह रहा है कि झाड़ू लगाने के लिए, जो इतना मंडेन काम है, एंड एंड और उसके बाद हम गंगा के किनारे सैर करने चलेंगे। और जब ये सैर करने जाते हैं तो इनको लगता है कि मैं और मेरा गुरु, हम अभी स्टिल आत्मा है, और जो रास्ता है वो भी सिर्फ लाइट है। तो तब गुरु उनको क्या कहते हैं कि लीड अ बैलेंस लाइफ। आप अपने शरीर से काम करिए, और आत्मा का खिंचाव ईश्वर पर ही होना चाहिए, और विवेक और निष्ठा से, मेहनत से काम करिए। इस धरती पे आपने जन्म लिया है तो आप अच्छे कार्य करिए, पर अपने अंदर परमानंद में मगन रहिए। अपनी आत्मा को इन सब चीजों से अलग करके आप ईश्वर में ही रमे रहिए। और दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, यही ईश्वर की आत्मा है जो हम सबको चला रहा है, पर खुद दुनिया से परे, पारलौकिक, अगम अगोचर है, आनंदित आनंदित आनंद में, शून्य में है, एकांत। और उसके बाद ही सेज, उनके साथ यू फील हिम इनसाइड यू। हमारा चंचल मन, विकार, सांस ऐसे तूफान है जो प्रकाश सागर में उड़ रहे हैं, चल रहे हैं। उन्हें हमें शांत करना है ताकि वे विलीन हो जाए, और हमें ईश्वर को हम अपने अंदर ज्यादा समाए। और कहते हैं कि गुरु ये अनुभव तब देते हैं जब आप पूरी तरह तैयार हैं उसके लिए, और उसकी ऊर्जा लेने को तैयार हैं। आपके माइंड को मजबूत करना है। और कहते हैं ये इतना विराट जो दृश्य होता है, एक्सपीरियंस होता है, ये आप ले नहीं पाएंगे। और कई लोग कहते हैं कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं या हम ओपन माइंडेड है, हम ले सकेंगे। दिस इज नॉट सफिशिएंट। इसके लिए आपको तैयार होना है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई फेल्ट हियर, सच्चे भक्त को ये दिव्य अनुभव अवश्य होता है, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर की लालसा, प्यार है, जिसे ईश्वर सुनते हैं, और विराट दर्शन होते हैं, और वे हमारी चेतना की सीमा में आते हैं। वी स्टार्ट फीलिंग हिम इनसाइड अस, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली संगत जी हैपेंड विद मी लास्ट ईयर। क्योंकि ये जो दिव्य अनुभव है, which I got not through meditation but by grace of my blessings of my Guruji। और ये जो है उनके गुरु ने उनको ये एक्सपीरियंस लेना सिखाया। और परमहंसा ये एक्सपीरियंस कभी भी अपनी मर्जी से ले पाते थे, और ये दिव्य आनंद वे औरों को भी दिला सकते थे। और कुछ महीनों के बाद, कुछ समय बीत गया, कुछ महीनों के बाद परमहंसा अपने गुरु को कहते हैं कि आप मुझे ईश्वर की प्राप्ति कब होएगी? तो वो तो मैंने तुम्हें दे दी है। तुम समझते हो कि ईश्वर को, जो ईश्वर को जानते हैं, जो चमत्कार करते हैं या सिंहासन पर बैठ के ज्ञान देते हैं, क्या वही ईश्वर को जानते हैं? क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है? ईश्वर उनकी पहुंच से दूर भी हो सकता है। ईश्वर तुम्हें बाहरी शक्ति से नहीं, ध्यान और मन में गहराई लानी है। यही तुमने ईश्वर के जो दर्शन पाए हैं, ये तुम्हारे को ध्यान और अपने मन में ईश्वर को रमाना है। एंड दैट इज द एवर न्यू जॉय ऑफ गॉड। एंड he says spiritual advancement is not measured by outward power but only by depth of his bliss in meditation। और यही जपजी साहब कहती है कि आप मेडिटेशन करिए, अपने मन में करिए, और आप ईश्वर को पाएंगे। एंड देयर इज, अंदर भी पाएंगे और बाहर भी पाएंगे। और इसके बाद परमहंस जी कहते हैं कि आनंद ही ईश्वर है, अक्षय है। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे वे आपको और मोहित करेगा,
और ईश्वर के अलावा आपको और कोई अब नजर नहीं आएगा, आप किसी की और की कल्पना नहीं करेंगे, और ये वह हमारे अंदर कण कण में वास करने लगेगा। और हम सबके जीवन में दुख भी है, सुख भी है, और हमें ईश्वर की रजा में रहना है, उससे तालमेल मिलाना है, और वही हमें मार्ग दिखाएंगे दुख में भी, दुख में, और और मार्ग दिखाएंगे, और यही ईश्वर का आनंद, अनंत आनंद है, एंड एवर न्यू जॉय। एंड he says I understood God is rust, inexhaustible, and do not consider God as something else। अपनी लाइफ में आप एक समथिंग एल्स, एक ईश्वर को मेन आप अपने स्थान दीजिए, ना कि और चीजों के बीच में एक ईश्वर भी है। हमको उनको भी नहीं करना, हमको ईश्वर को ही अपने इम्पोर्टेंस देनी है और चीजों के ऊपर, और उनमें ही आप मगन रहिए और आनंद लीजिए। और बाहरी जो आनंद है ये जो है ये बिल्कुल टेम्पररी है। अब देखिए परमहंसा जी ने दिस इज द एवर न्यू जॉय ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड, और आपने द क्रक्स इज कि आपने आत्मा में अपने गुरु को बिठाना है, अपने ईश्वर को बिठाना है, एंड जो हमको अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब चीजों से ऊपर हटना है, अपने मन और बुद्धि को खाली करना है अपने गुरु और अपने ईश्वर को बिठाने के लिए। और एक ये परमहंसा ने बहुत अच्छी समाधि पर पंक्तियां लिखी हैं, मैंने उसमें से 5-6 पंक्तियां उठाई हैं, तो मैं उसको पढ़ती हूँ। अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, प्रेम, घृणा, स्वास्थ्य, जन्म, मृत्यु, द्वैत के पर्दे पर खेलती ये सारी मिथ्या परछाइयां लुप्त हो गई। माया का तूफान थम गया, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य कुछ भी नहीं रहा मेरे लिए, अब तो केवल मैं ही मैं हूँ, सदा सर्वदा फैलता सब में सब और। काम, क्रोध, लोभ, अच्छा, बुरा, मोक्ष, मुक्ति, इन सबको मैंने निगल लिया। ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गया। समस्त आशा और कल्पनाओं से परे आनंद देने वाला समाधि का ये है परमानंद। नहीं ये कोई अचेत अवस्था नहीं है, ये कोई अचेत अवस्था। आप देखिए इसमें क्या ये कहते हैं कि ईश्वर और हम एक एक हो गए हैं। वी आर, ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गई। ये बहुत डीप है, ये हम लोग की जर्नी में इसको समझना, इसको एक्सपीरियंस करना बहुत कठिन है, और ये हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है हम भी चींटी की तरह उस मंजिल तक पहुंचे। और जैसे मेरा सत्संग गुरु बानी से खत्म होता है, और मैं वो बोलूंगी, और इससे पहले मैं अपना सत्संग बताती हूँ कि जो मैंने इस पे एक्सपीरियंस करा, फिर मैं गुरु बानी को बोलूंगी। देखिए इसमें जो ये बोला गया लाइन है कि सच्चे भक्त को ये अनुभव हो सकता है अगर गुरु की कृपा हो। तो देखिए ये मुझे गुरु जी ने लास्ट ईयर जब मैं साइनॉप्सिस लिख रही थी, व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस पैराग्राफ, और संगत जी जब मैंने साइनॉप्सिस किया तब ये बुक मैंने डीपली नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे कुछ उसमें से मेन मैसेजेस निकालने थे, और गुरु जी ने मेरी जोत में ये 7-8 दर्शन दिए हैं जो मैं अपने ग्रुप में आज शेयर करूंगी। तो आप देखिएगा कि वो मेरी जोत पूरी लाइट से ऊपर तक जा रही थी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स, उसमें गुरुजी बैठे हुए नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने एक अपने अंदर बहुत सारी मुझे चीजें ब्रह्मांड टाइप की दर्शन दिए। उसके बाद देखिए मेरे को ये आज याद आया, आज से 2-3 महीने पहले मेरे को एक सपना आया कि मेरे घर में जैसे आग लगी हुई है, बहुत मुझे लाइट, बहुत आग की तरह लाइट नजर आई। तो मैंने अपने सेवादार को बोला, देखो देखो घर में आग लग गई। तो उसने बोला कि आग नहीं लगी, ये पूरी रोशनी है। और संगत जी ये आज मुझे ये गुरुजी ने सपना याद कराया कि ये मेरे को यही दर्शन मैंने तुमको तुम्हारे सपने में दिखाए थे। उसके बाद द थर्ड बिगेस्ट ब्लेसिंग व्हिच आई गॉट 2 days बैक, ये जो मेरा चैप्टर है संगत जी, इसको मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार समझा, और आज जो मैंने समझा, आज जो उसमें से नया मीनिंग निकल के आया। देखिए 3 दिन पहले वो संगत जो गुरुजी
उसको मेरे बारे में बताते हैं, वी आर सोल, यू नो, शी इज लाइक माई सोल डॉटर। और पहले भी उन्होंने, गुरुजी ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया है उसको। उसने बोला, उसका फोन आया कि आंटी रात को मैंने 12 बजे गुरुजी को गुड नाइट किया, तो उन्होंने कहा कि सीमा को बोलना मैंने उसको बुक ब्लेस कर दी है। एंड आई वाज, यू नो, एट 12 o'clock शी टोल्ड मी, उन्होंने बोला कि ये बुक बहुत आगे जाएगी। और संगत जी, ये देखिए, ये जो बुक है, मेरी कोई औकात नहीं है इसके बारे में बोलना। और पढ़ना तो क्या, पढ़ना ही इतना कठिन है, सुनना कठिन है, और इसके बारे में बोलना, आई एम नोबडी। ये सिर्फ गुरुजी हैं जो मेरे कंठ में आते हैं। और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि ये जो चैप्टर्स जब मैं अपने कमरे में बैठ के लिखती हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मैं जब गुरुजी के सामने अपने नोट्स बनाती हूँ तभी मुझे ये चैप्टर समझ आते हैं। और आज सुबह मैंने ये फाइनल चैप्टर गुरुजी के आगे अरदास करी कि ये इतना कठिन चैप्टर है कि आप ही मुझे समझाएंगे। और गुरुजी ने मुझे समझाया, और जो मैंने आज ही सुबह ये कंप्लीट करा। आप देखिए, जो ये शब्द की मैंने 2 शब्द इस सत्संग के ऊपर 2 ज्वाइन करे हैं। उसके बाद एक बहुत सुंदर भजन है जो मैं श्वेता को बोलूंगी, बाद में चलाएगी। देखिए, ये जो शब्द है, मन तन अंतर वस सर्व निरंतर खसम, एको रव रव्या गुर प्रसाद सच सच्चो सच लिया। तो ये गुरु का प्रसाद है कि आपने इतना सच सच्चो सच लिया, मतलब सच से भी सच, उससे भी सच, उत्तम सच आपने अपने गुरु की कृपा से पाया। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था। एंड गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा बख्शी है। और मेरी आपसे अरदास है कि ये मेरी जर्नी को आप चलाते रहिए। और जो मेरे से गलती हुई है, अगर इसको मैंने गलत बोला है तो उसमें मुझे माफ करिएगा, बिकॉज मैं बहुत छोटी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।